गाइस, आज हमारा दूसरा लेक्चर है वर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे मैं वर्ड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था मेरे पास विंडो 11 है। आपके पास कोई भी विंडो हो सकती है और कौन सा भी आपके पास वर्जन हो सकता है। ठीक है, ये सब मैंने काम किया था लास्ट क्लास के उस पर टॉपिक पे। ठीक है, तो आज इसके अंदर थोड़ा सा ये देख लेते हैं पहले तो कि ये हमारे पास होती है टैब बार। ठीक है, तो ये सारी हमारी होती है टैब बार जिस पे मैं कर्सर मूविंग कर रहा हूँ। ठीक है, ये होती है हमारे पास स्टेटस बार। ठीक है, अच्छा, स्टेटस बार के अंदर हमारे पास आता है जूम इन और जूम आउट। 100 हम नॉर्मल होता है और सही होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आती है हमारे पास वेब लेआउट। थोड़ा सा इस तरह से वेब लेआउट की तरह दिखेगा लेकिन बनेगा नहीं है। ये होता है हमारे पास, अगर हम अपना कर्सर दोबारा लेकर आता तो प्रिंट लेआउट, यानी कि जो हमारा प्रिंट जो निकलता है तो उस लेआउट के ऊपर हमारा दिख रहा होता है। तो ये वाला सही रहता है। ठीक है, ताकि हमें पता भी चले कि अगर हमने प्रिंट आउट निकालना है तो किस तरह से निकलेगी। अच्छा, और सेकंड हमारे पास होता है रीड मोड। तो रीड मोड के अंदर अगर मैं करूँ तो वो इस तरह से हो जाएगा, काफ़ी बड़ा और स्लाइड की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ही बेकार ही लगेगा। तो हम प्रिंट आउट की मोड भी रखेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने आपको सेव करना नहीं समझाई थी, तो सेव किस तरह से करते हैं फाइलों को तो वो भी देखेंगे। हम यहाँ पे कंट्रोल एस करेंगे तो आपके पास फाइल नेम आएगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये है, फाइल पे जाएं, सेव एज पे जाएंगे, ब्राउज करेंगे। ब्राउज करने के बाद आप कोई भी लोकेशन सेट कर लें, किस लोकेशन पे आपको सेव करनी है फाइल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी नहीं ले रहा, डायरेक्ट मैं एक सी डी ड्राइव के अंदर डाल लूँ। ठीक है, और डमी के नाम से मैंने बनाया है। ठीक है, अच्छा, इसको मैं कर दूंगा सेव। ये होगा हमारे पास सेव। अगर मैं इसको बंद भी कर दूंगा और दोबारा खोलूंगा भी तो यही फाइल खुलेगी। ठीक है, पहले मेरे पास फाइल सेव नहीं थी, अब फाइल सेव हो चुकी है। ठीक है, मैंने फाइल सेव नहीं की थी, ये बस फाइल ऑटो पे रखी गई तो वो मेरा पीसी ऑन रहा तो वो फाइल जो है हमारी डिलीट नहीं हुई और वही की वही रही। ठीक है, तो आज ही मैंने फाइल सेव की, ये समझ लें। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं कि भाई अगर हमने ये फ़ाइल जो है वो पीडीएफ में कन्वर्ट करनी है तो वो किस तरह से होगी वो भी देख लेते हैं। दोबारा मैं गया फाइल पे, सेव एज़ पे मैं दोबारा गया, फिर ब्राउज़ पे मैं गया, ब्राउज़र, और अपनी ड्राइव दोबारा से एडिट की और यहाँ पर आके आपने क्या करना है, पीडीएफ ढूँढना है। ये रहा हमारे पास। ठीक है, पीडीएफ पे आप जैसे क्लिक करेंगे, ऑथर आपका पीसी का नाम आ रहा होगा। ठीक है, कोई भी आप ऐड कर सकते हैं या हटा दें। ठीक है, कुछ होता है, आप टैग्स भी नहीं लगाए, ना ऑथर्स लगाए, ना कुछ भी नहीं, डायरेक्ट आपने सेव करनी है और जो है फाइल हमारे पास पीडीएफ में सेव हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ में खुल गई। तो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ तो दोनों फाइलें हैं हमारे पास, एक वर्ड के अंदर एक पीडीएफ के अंदर। और अगर यही फाइल हमने वर्ड के अंदर खोलनी हो, फॉर एग्जाम्पल इसको कर देता हूँ डिलीट। अच्छा, ये डिलीट नहीं हो रही क्योंकि बैकग्राउंड पे मेरी ऑलरेडी खुली है। इसको मैं करता हूँ कैंसिल और इसको करता हूँ कट। कट करने के बाद मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट एंड डिलीट। जैसे मैंने डिलीट किया, अब मुझे यही फाइल पीडीएफ वाली कन्वर्ट करनी है वर्ड के अंदर। देखिए, वर्ड वर्ड खोलेंगे हम यहाँ पे दोबारा। वर्ड खोलने के बाद आपने ओपन पे जाना है। ठीक है, ओपन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे, करने के बाद आप चले जाएंगे जिस ड्राइव पे आपने पीडीएफ रखी हुई। ठीक है, जिधर भी आपने पीडीएफ रखी है वहाँ पे मैं गया, इस पे ओपन करा, ओपन करूँगा
फाइल कन्वर्जेशन टू एमएस डॉस, ठीक है, ओके। वेट वेट, ये क्या हुआ है? इसको दोबारा हम खोलते हैं वर्ड के अंदर ही। वैसे आप लोगों के पास इस तरह से लिखा हुआ नहीं आएगा, ठीक है। विंडो वेस्टर्न यूरोप है। आप लोगों के पास इस तरह से नहीं आएगा। इस नॉर्मली आप कन्वर्जेशन सॉरी कन्वर्ट कर सकेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है वो कुछ और ही ऑप्शन दे रहा है, या मेरा वर्जन की वजह से हो रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये इस तरह से नहीं होगा, आप एक दफ़ा ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं होता तो लेकिन कन्वर्ट होने के बाद ना बहुत सी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी पीडीएफ की ना, पहली बात। तो यह हम वैसे जो यूज़ करते हैं वो लाइव कोई भी सर्वर पे जाके या इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे पीडीएफ कन्वर्टर, तो वहाँ पे आपको मिल जाती है। लेकिन बेसिकली हम जो नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं वो वर्ड की फ़ाइल होती है, कन्वर्ट करने के बाद आप कोई फ़ाइल पे काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये फ़ाइल तो मिस हो चुकी है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, हम अपनी काम दोबारा करेंगे, ठीक है। मिस क्या हो गया, अगर मैं चाहूँ तो वो रिसाइकिल बिन से भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। वेट अ मिनट, ठीक है, ये मैंने अपनी रिसाइकिल बिन से निकाल चुका हूँ, ठीक है। तो मेरी फाइल वापस आ चुकी है, मेरे को टेंशन नहीं है, ठीक है। बहरहाल जिसकी वजह से रिसाइकिल ही ना हो और मसला हो, ठीक है, तो वो देख कर ही करिएगा वीडियो। अच्छा, उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं पैराग्राफ के सेक्शन की तरफ, ठीक है। पैराग्राफ सेक्शन में हमने ये करना था पूरा, हमने ये कंप्लीट कर लिया था फोर्ड सारा, ठीक है। अब हमारा आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर हमारे पास आता है बुलेट पॉइंट्स, बुलेट लिस्ट, ठीक है। बुलेट लिस्ट हम किस तरह से बनाते हैं, एक नया पेज ले लेते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रूट्स। फ्रूट्स के अंदर मैंगो, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ठीक है। सॉरी, और फ्रूट्स की स्पेलिंग गलत थी तो वो भी सही, और इनको मैं हटा देता हूँ, बोल्ड हटाओ, और ये भी हटा ही देते हैं, ठीक है। और इसको हम बनाएंगे थोड़ा सा हेडिंग टाइप का, ठीक है। और इसको लेकर आएंगे सेंटर, ये हमारा होता है अलाइनमेंट्स, ठीक है। लेफ्ट लेके जाना है, राइट लेके जाना है, जिधर आप लेके जा सकते हो वो। ये होता है हमारे पास जस्टिफाई। जस्टिफाई हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, जहाँ एक जगह है वहीं पर ही रहते हुए ये अपने आप को एडजस्ट करता है बाहर, जिसको हम सेंटर में रखेंगे और इसको हम यूज़ नहीं कर रहे होते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आती है लिस्ट। अगर मुझे लिस्ट बनानी है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और बुलेट लिस्ट पे क्लिक करूँगा, ये बुलेट लिस्ट बन गई है। अब बुलेट लिस्ट के अंदर मुख्तलिफ स्टाइल्स आ जाते हैं, कोई भी आप स्टाइल यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद आप आ जाते हैं कि नंबरिंग लिस्ट, नंबर लिंक्स के अंदर 1 2 3, ठीक है। और 1 2 3 के अलावा आप ABCD या रोमन नंबरिंग या जो भी है, ठीक है, आप जिसे यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद आती है यहाँ पर मल्टीपल लिस्ट, ठीक है। मल्टीपल लिस्ट, मल्टी लेवल लिस्ट ये करती क्या है, ये देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हैं MS वर्ड, सॉरी MS ऑफिस पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बात समझिएगा कि क्या होने वाला है। अब MS ऑफिस के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्ड, ठीक है। वर्ड के साथ हम पढ़ेंगे एक्सेल, एक्सेल के बाद हम पढ़ेंगे पावर पॉइंट, बेसिक चीज़ें। उसके बाद है आप लोगों को मूव ऑन कर जाऊंगा दूसरी जगह। देखो बैक स्पेस दबा रहा हूँ तो पीछे जा रहा है, वन टॉपिक हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेब डिज़ाइनिंग, डिज़ाइनिंग। और वेब डिज़ाइनिंग के अंदर अगर मैं एंटर करके नीचे लेकर आता हूँ और टैब प्रेस करने के बाद वेब डिज़ाइनिंग के अंदर आती है हमारे पास HTML, CSS एंड JS। तो कौन से समझ में आया आपको मल्टी लेवल लिस्ट का? तो ये होती है हमारी मल्टी लेवल लिस्ट, ठीक है। और जहाँ पे आपको एरर दिख रहा है वहाँ पे आप सही कर सकते हैं इस तरह से करेक्शन करके। ये आपको रेड लाइन दे देता है, जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो आपको जो करेक्ट लगता है वो कर ले, या इग्नोर ऑल कर दे तो इग्नोर करेगा, ठीक है, जो भी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है लाइन स्पेसिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इतना बड़ा पैराग्राफ है यहाँ पर, तो इसको देखते हैं। यहाँ पर काफ़ी बीच में लाइन का स्पेस है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इंक्रीज करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर 1.5 पे मैं लेके जा रहा हूँ तो और ज़्यादा स्पेसिंग आ रही है, बीच में 2.0 पे और ज़्यादा, 2.5 पे और ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरह से लाइन स्पेसिंग हम लेकर आ सकते हैं। उसके बाद आपको पैराग्राफ राइट साइड लेफ्ट साइड पे रखना है या राइट साइड पे रखना है, तो वो अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हमारे लिए इतना ज़्यादा ये ज़रूरी नहीं होता। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हम बात करें लिस्ट की, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई थी, और लिस्ट बनाने से पहले मैं ये एक बात बता दूँ कि अगर हमने sorting करनी है, ठीक है, ABCD के हिसाब से चलना है, A B 2 पे A है, 3 पे B है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से A पहले पे जो 2 है वो 1 पे होना चाहिए और 3 वाला 2 पे होना चाहिए। तो sorting जब हम करेंगे असेंडिंग के थ्रू टेक्स्ट को ओके करेंगे तो ABCD के हिसाब से वो ओ जो है वो 0 पे, ओ जो है वो एंड में आ रहा है, तो इस हिसाब से इसने 1 2 3 करा है, ठीक है। ये हमारी हो गई यहाँ पर सॉर्टिंग। और अगर मैं करूँ उसको डिसेंडिंग यानी कि Z2 है, ठीक है, तो वो भी इस तरह से हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारे पास शेडिंग, मतलब बैकग्राउंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे बैकग्राउंड में कौन सा कलर आप चाहते हैं, ठीक है। अपनी मर्जी से कोई भी कलर ले लें, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, समझाने के लिए बस था, ठीक है। उसके बाद अगर हमें बॉर्डर चाहिए, टॉप बॉर्डर, ठीक है, टॉप से बॉर्डर मिल जाएगा। उसको करेंगे हम नो कलर, सॉरी बॉटम से अगर हमने ली, ठीक है, बॉटम से लगाया तो टॉप से लगाएंगे, टॉप से भी आएंगे। और अगर आपको ऐसे नहीं करना, लेफ्ट राइट इस तरह से नहीं करना, तो ऑल बॉर्डर करेंगे तो सब जगह से आपके बॉर्डर अप्लाई हो जाएंगे। और बीच में जो लिस्ट थी उस हिसाब से भी इसने बॉर्डर काउंट करा है। हाँ, अगर आप लेफ्ट राइट करते तो वो लेफ्ट और राइट से आते, वो मिड में नहीं आते फिर, ठीक है। उसके बाद हमारा ये सेक्शन कंप्लीट होता है। यहाँ तक आपकी दूसरी क्लास कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यहाँ से स्टाइलिंग समझेंगे, कुछ ये समझेंगे।
और क्लिप बोर्ड आपको लोगों का टास्क है, ठीक है। क्लिप बोर्ड के अंदर फॉर्मेट प्रिंटर प्रिंटर क्या करता है ये आप लोगों ने खुद ही देखना है। फॉर्मेट प्रिंटर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बाय।